नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में डीआरडीओ की ओर से बने 500 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूरे कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ब्लैक फंगस का भी यहाँ पर इलाज किया जाएगा। इसके लिए सेंटर में एक विशेष कक्ष तैयार किया गया है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बच्चों के इलाज के लिए भी कोविड केयर सेंटर से एक वार्ड जरूरी सुविधाओं से युक्त है। डीआरडीओ के माध्यम से 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे मुझे देखने को मिली, मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर वेदांता के अंदर जिस तरह की सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन जैसा यह हॉस्पिटल तैयार है। पूरे जो बेड हैं, ऑक्सीजन बेड हैं, वेंटिलेटर बेड हैं, आईसीयू बेड हैं, ऐसे मैंने सबका निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें, कठिनाइयाँ पेशेंट को नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित 30 नए आईसीयू बेड का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोविड के समय में इन आईसीयू बेड की उपलब्धता से विशेषकर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। इन जिलों के अधिकांश मरीज इलाज के लिए श्रीनगर जाते हैं। कोविड के बाद अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इन आईसीयू बेड का उपयोग होगा। सीएम ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका विस्तार सीएचसी और पीएचसी लेवल तक किया जा रहा है। तीस मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर बीजेपी किसी भी तरह से कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी के सांसद और विधायक, पार्टी पदाधिकारी गांव में पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया है, इसके लिए विधायक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ही जिम्मेदारी तय करेंगे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगी। उन्हें 2000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जो दूसरा कार्यकाल है इनके 2 वर्ष। इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम 30 तारीख को केवल पूरी तरीके से सेवा को समर्पित होकर काम करेंगे। कोई अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। इसमें हमारा विधायक हो या सांसद हो 2-2 गांव में जाएगा, हमारा कार्यकर्ता एक गांव में जाएगा, जो भी वो रहेगा। हमारा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन में ताकत के साथ लगा हुआ है। वो पूरा एक हमने टारगेट 2000 यूनिट दिया है, वो उसको पूरा करने में लगा रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे होम आइसोलेशन में कोरोना मरीज टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठकर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। लेकिन नेटवर्क सुविधा दुरुस्त न होने के चलते तमाम लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को पत्र लिखा। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर प्रदेश में बीएसएनएल नेटवर्क दुरुस्त नहीं होगा और टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर से आग्रह किया है कि राज्य में जल्द से जल्द बीएसएनएल नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए, ताकि टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जा सके। उत्तराखंड की संचार व्यवस्था ठीक तरह से सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। मैं केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, जिनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो हमारी संचार व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेटवर्क ठीक नहीं होता है तो हम टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं,
हमारे टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, तो टेलीमेडिसिन की चर्चा करना मैं समझता हूं व्यर्थ है। तो सबसे पहले हमें संचार व्यवस्था को ठीक करना होगा ताकि टेलीमेडिसिन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। जिला ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के गांव विजय रंपुरा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 2 करोड़ 46 लाख की लागत से करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के निर्माणाधीन संस्थान को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से खस्ताहाल सड़क का फिर से निर्माण कराने की मांग की जा रही थी, जिसके निर्माण का कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था, जिसके चलते कुछ महीने पहले प्रथम चरण में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया जा चुका था। वहीं दूसरे चरण में सड़क का शिलान्यास करने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर के गांव विजय रंपुरा पहुंचे और जल्द ही सड़क का निर्माण काम पूरा होने पर इसे जनता को समर्पित करने को कहा है। दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर आशा रोड़ी से लेकर मोहंड तक के 12 किलोमीटर के हिस्से में जल्द ही मोबाइल फोन की घंटी सुनाई देगी। इसके लिए उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के प्रयासों से भारतीय दूरसंचार विभाग और रिलायंस टेलीकॉम ने इस क्षेत्र में 7 जगह मोबाइल टावर की स्थापना को चिन्हित किया है। इनमें 4 उत्तराखंड और 4 उत्तर प्रदेश की सीमाओं से हैं। इसके लिए वन भूमि हस्तांतरण की दिशा में दोनों राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि आशा रोड़ी से लेकर हाटकाली और मोहंड तक का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वन विभाग की सीमा के अंदर आता है और इस क्षेत्र में संचार सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों के साथ ही स्थानीय निवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने यहां मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मुहिम छेड़ रखी है। वहीं मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए वन भूमि का हस्तांतरण होना है। बलूनी के अनुरोध पर अब इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारें भी सक्रिय हो गई हैं। ऊधम सिंह जिले के सितारगंज में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतवंत सिंह बागी के नेतृत्व में आज काला दिवस मनाया, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और साथ ही केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतवंत सिंह बागी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करते हुए आज पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। रुड़की के नारसन क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज के दिन ही प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया गया। किसानों ने अपने मकान, ट्रैक्टर ट्रालियों पर काले झंडे लगाकर सरकार से काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही कई जगहों पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिटलरशाही सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते संयुक्त मोर्चा ने 6 महीने पूरे होने पर आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में किसानों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला फूंका। किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर सहित अलग अलग बॉर्डर पर किसान बीते 6 महीने से कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसको लेकर कर्म सिंह पंड्या ने
कहा है कि भले ही किसानों को कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार न जाने कितने किसानों की कुर्बानी मांग रही है। हमारी मीटिंग हुई थी पुलिस वालों के साथ, तो इन्होंने कहा था कि ज़्यादा भीड़ ना हो। हमने कहा हमने इसी जगह पूरे क्षेत्र में बांट दिया है गाँव, 10-15 जगह प्रदर्शन होगा आज। तो ये बाजपुर में आज यहाँ पर हुआ है, और ये हमें इस बात का बड़ा दुख है कि सरकार हमारे आंदोलन को दबाने को फिर रही है। हमें कहा नोटिस आया है, पता नहीं कितनी धारा उसमें लिखी हुई है, ये लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। डरा रहे हमें, मगर किसान डरेगा नहीं, किसान आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले ने संयुक्त रूप से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में काला दिवस मनाया। साथ ही भाकपा माले राज्य का कार्यालय और घरों में विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे लहराए। इस दौरान भाकपा माले जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा है कि आज 26 मई को किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। तीनों किसान विरोधी कानूनों को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। कृषि उत्पादकों की लागत में 1.5 गुना दाम पर खरीदने की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 550 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण किसानों ने आज 26 मई को देशव्यापी काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। मोदी सरकार मजदूर किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, और इस सरकार ने किसानों का इतना लंबा समय से आंदोलन चल रहा है, उस पर पूरी उदासीनता बरत रखी है। किसान बैठे हुए हैं, जन विरोधी जो कृषि कानून हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर के, और इस मोदी सरकार का जो 7 साल का कुशासन है उसमें आमतौर पर जनता त्रस्त हुई है। हमने कोरोना महामारी में देखा, इन्होंने कहा था कि ये आपदा है, इसको अवसर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम देख रहे हैं कि पूरे देश के भीतर मौत का तांडव। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।